अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रोशनी का सफ़र 90 और मेरा नाम है हुमेरा खान। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जो लोग बहुत परेशान हैं कि उनका कद नहीं बढ़ रहा। दोस्तों, कद ना बढ़ने की बहुत सी वजूहात है। वो सबसे बड़ी वजूहात ये है कि हम लोग जो हमारा टाइम पीरियड होता है सोने का, हम लोग सही तरह से प्रॉपर तरीके से सोते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे कद में और हमारी हेल्थ में भी फ़र्क आता है। दोस्तों, खैर वो अब गई बातें पुरानी, लेकिन मैं आपको इस मसले का हल लेकर आई हूँ कि किस तरह आप इस मसले से निकल सकें। आपके लिए मैं जो ये वज़ीफ़ा लेकर आई हूँ, ये बहुत शानदार वज़ीफ़ा है। आप आराम से घर में रह कर ये वज़ीफ़ा कीजिए और एतमाद और पुर यकीन तरीके से कीजिए कि इंशाल्लाह आपको इस पर आपके कद में इज़ाफ़ा होगा। जब भी अमल स्टार्ट करें, ये अपने ज़हन में रखें कि मैं इंशाल्लाह अपने कद के इज़ाफ़े के लिए ये अमल कर रही हूँ, तो फिर देखिएगा कि चंद ही दिनों में आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। एक वाज़ेह आप में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप ना एक खुद एतमादी आएगी आपके अंदर और आप ना अपने आप पे यकीन करने लगोगे इंशाल्लाह कि आपका कद बढ़ेगा, इंशाल्लाह आप मायूसी से निकल जाओगे। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों ने मुझसे राब्ता किया और बहुत मायूसी का इज़हार किया है कि वो हर जगह से मायूस हो चुके हैं, उन्होंने दवाइयाँ भी इस्तेमाल की, हर तरह का इलाज भी करवा चुके हैं, लेकिन कद में उनका इज़ाफ़ा नहीं हो रहा। और कुछ लोगों ने तो ये भी किया है कि ऑपरेशन करवा के हड्डी जो बढ़वाते हैं, वो भी उन्होंने गलत काम भी करवाया है। इस काम की वज़ह से उनको सारी ज़िंदगी के लिए एक माज़ूरी आ जाती है। माज़ूरी वो हो जाती है कि उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, गैर फ़ितरी अमल है कि एक आपकी हड्डी में एक रॉड लगा दी जाती है जो आप हड्डी को खींचती है और वो आपको मतलब हड्डी बड़ा करने की कोशिश की जाती है, जिसकी बुनियाद पे आपको बहुत पेन होता है और आपको बहुत टाइम पीरियड तक एक मेडिसिन खानी पड़ती है ताकि आपका पेन भी ना हो, आपके जो रॉड है वो उसमें इन्फेक्शन ना हो। खैर, ये बहुत तकलीफ़देह अमल है और मैं गुज़ारिश करूँगी उन लोगों से कि प्लीज़ ये अमल ना कीजिएगा और इसमें लाखों रुपए तो लगते ही लगते हैं और मैंने अपने करीबी बंदे को देखा है कि वो बहुत तकलीफ़ में रहा है इस टाइम पीरियड में। ख़ैर, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये अमल कीजिए और बस मैं जो हिदायतें दूँ और इस वीडियो में जो बातें बताऊँ आप उस पे अमल कीजिएगा और इंशाअल्लाह आप देखिएगा आपका कद में इज़ाफ़ा होगा इंशाअल्लाह और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा मेरी वीडियो को और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। दूसरा ये है कि आप शेयर कर दिएगा, क्या पता आपके शेयर करने से कि किसी का मसला हल हो जाए और आपको अल्लाह ताला आपको भी सवाब दे और मुझे भी सवाब दे। खैर, चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। आजकल के दौर में सबसे बड़ा मसला कद में कमी का ही है, जिसकी वजह से बहुत से लड़के और लड़कियां एहसास कमतरी का शिकार हैं। दोस्तों, बस इस वजीफे पे अमल कीजिए और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं। दोस्तों, ये अमल हफाजत हर परेशानी बहुत अफजल है, बस अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखकर अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़र्क आएगा। अमल की कामयाबी के लिए चंद ज़रूरी हिदायत हैं। दोस्तों, हमेशा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज कामयाबी की कुंजी है। आपका हर अमल कामयाब होगा जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। झूठ से और नशे से हमेशा दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह ताला से दूर कर देती हैं। किसी भी अमल को करने से पहले अपना ईमान और तवक्कुल अल्लाह पे मुकम्मल रखिए। आपका ईमान ज़रा भी मुतज़्ज़ल हुआ तो आपका अमल कामयाब नहीं होगा।
अगर आप एक वजीफ़ा कर रहे हैं तो हर दफ़ा उसी वक़्त करें जब आपने पहली दफ़ा शुरू किया था। मिसाल के तौर पर आज आपने एक वजीफ़ा 5 बजे शुरू किया तो आपको चाहिए कि वो वजीफ़ा रोज़ाना 5 बजे ही करें। जब भी आप कोई अमल शुरू करें, आप अपने इर्तिसाल बढ़ा लें ताकि आप खुद को भी किसी भी रूहानी अशिया से महफूज़ रख सकें। ऐसा करना इंतहाई ज़रूरी है। अमल शुरू करने से पहले 11 मरतबा शुरू में और 11 मरतबा आखिरी में दुरूद शरीफ पढ़िए। शानदार और पावरफुल अमल ये है। अगर कम रह जाए, इसमें इजाफा महसूस हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये आयत मुबारका जर्द रंग और अर्क के गुलाब से 3 प्लेटों में लिख लें। ठीक है, आप जैसे कि आपने जर्दे का रंग को और अर्क गुलाब को खोला और उससे ये आयत मुबारका 3 प्लेटों में लिख के रख दें। एक प्लेट सुबह नहर मुँह और एक असर के बाद और एक रात को सोने से पहले आप धो के और ना इसको पी लें। ठीक है, ये अमल आप मुस्तकिल 6 माह तक करें चाहिए। इसके अलावा 24 घंटे में आप कम से कम 12 घंटे लेटने का प्रोग्राम करें ताकि लेटते वक्त भी इस बात का ख्याल रखें कि टांगे कमान की तरह ना हो बल्कि सीधी रहे। सराहना निस्बत ऊंचा रखिए ताकि दौरान खून पैरों की तरफ ज़्यादा रहे। ये आप चंद हिदायतों पे इंशाल्लाह अमल करिए, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा और इंशाल्लाह और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क और तब्दीली का एहसास होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।